जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मैं मेघना, मेरी मेघना डेली ब्लॉग चैनल को आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और मेरी सुबह के काम तो हो गई है। अभी मैं मतलब नहा धो के सारा काम कंप्लीट करके अभी आई हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर नाश्ता करूँगी, कुछ करूँगी। और मुझे आज स्कूल भी जानी है क्योंकि स्कूल में थोड़ी मीटिंग रखे हैं, जिसकी वजह से स्कूल भी जाना है मुझे। अभी फ़िलहाल मैं पूजा कर लेती हूँ। और घर में अभी हमारा कोई नहीं है, मैं अकेले ही रहती हूँ दोपहर को, क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं, रात को आते हैं, रात नहीं शाम को आते हैं 6 बजे। और मेरी बेटी जो है वो तो 3:05 को ही आएगी, मतलब 3:30 तक घर को आएगी। अभी मैं जा रही हूँ, फिलहाल पूजा कर लेती हूँ। इधर मैं भगवान रखी हूँ, तो अभी मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। मैं थोड़े फूल ले आती हूँ अभी जाके। और ये हमारे छत के ऊपर पट में बहुत सारे फूल लगाए हैं, तो उसी में से मैं तोड़ के लेती हूँ पूजा करने के लिए। ख़रीद के भी लाते हैं, जिस दिन याद नहीं रहते उस दिन मैं इधर इसमें से फूल ले लेती हूँ तोड़ के और पूजा कर लेती हूँ। आज थोड़ी पूजा लेट हो गई है क्योंकि थोड़ी मेरी कल रात को मतलब सर दर्द बहुत हो रही थी, तो लेट में सोई, तो सुबह लेट में उठी तो पूजा मेरी लेट हुई, सभी काम लेट हुई। क्योंकि सुबह पहले मुझे हस्बैंड और मेरी बेटी को नाश्ता लंच सभी बना के देना पड़ता है, इसलिए लेट हो गई। और अभी मैं आ गई पूजा करने के लिए, पूजा कर रही हूँ। पूजा में तो ऐसे ही रोज़ करती हूँ। हमारे उड़ीसा में ना रोज़ रोज़ पूजा करते हैं, और आज गुरुवार थी, तो गुरुवार में हमारे उड़ीसा में ज़्यादातर की रेड एंड वाइट साड़ी लेडीज़ पहनते हैं। तो मैं भी हर गुरुवार को तो इधर रहती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो पहनती नहीं, लेकिन जिस दिन मेरी मन होती है उस दिन मैं पहन लेती हूँ। तो आज मैं पहन ली वो साड़ी। ये नई थी और बिल्कुल भी नहीं पहनी थी। मैं बोला आज गुरुवार बृहस्पतिवार को नया पहनने से ना क्या होता है कि बार बार नया पहनते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मैं आज गुरुवार थी तो नई साड़ी पहन ली और पूजा भी कर रही हूँ। पूजा हो जाने के बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। और सुबह सुबह मैंने क्या काम किया है वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मैं ये वीडियो दिखाई क्योंकि मुझे ये वीडियो पहले रखने के लिए फिर स्टार्टिंग में रखने के लिए मन हो अच्छा लगा, इसलिए मैं पहले यही वीडियो रख दी हूँ। और इधर मैं सारे भगवान रखती हूँ, बहुत सारे भगवान हो गए। कहीं भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं उधर जाती हूँ तो उधर भगवान की फ़ोटो खरीद के ले आती हूँ। और मेरे बहुत सारे भगवान जी की फ़ोटो है इधर। और सिंपल मैं पूजा करती हूँ, दिया लगाती हूँ, सिंदूर चंदन लगाती हूँ, फूल पहना देती हूँ, बस यही। ऐसे थोड़ी सी प्रसाद में मिश्री रखती हूँ और मेरी पूजा हो गई। और पूजा होने के बाद मैं ना भागवत गीता पढ़ती हूँ और कभी कभी साई सच्चरित्र पढ़ती हूँ। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ। और अभी मैं भगवत गीता की एक श्लोक पढ़ूँगी। मैं एक श्लोक ही पढ़ती हूँ, जिस दिन ज़्यादा टाइम होती है ज़्यादा पढ़ती हूँ। आज थोड़ी टाइम है, इसलिए सुबह पूजा करती हूँ तो टाइम नहीं होती है। और अभी मैं सारा काम ख़त्म करके पूजा करने के लिए आई, तो थोड़ी टाइम है तो थोड़ी ज़्यादा पढ़ लूँगी। और भगवत गीता मेरे पास उड़िया में भी है, हिंदी में भी है। मैं उड़िया में जो भगवत गीता रखी हूँ उसको मैं 2-3 बार पढ़ के कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी तो उधर उधर मुझे मिली थी, इसीलिए मैं इसको भी अभी थोड़ी पढ़ रही हूँ। पढ़ने से तो समझ में नहीं आता पूरी, क्योंकि ज़्यादा बहुत हार्ड में लिखी है। वो बहुत सारे वर्ड जो है मुझे समझ में नहीं आते, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, पढ़ते पढ़ते ही ना धीरे धीरे समझ में आने लगती है। एक बार पढ़ने से नहीं होगी, बार बार पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आएगी। और इसमें बहुत कुछ चीज़ है जो हमें सीख पाएंगे। और हमारे उड़ीसा में ना घर घर में रोज़ रोज़ गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, ये सभी हमारा रोज़ के काम है, क्योंकि रोज़ पढ़ना भी चाहिए। इसीलिए मैं पढ़ती हूँ। मेरे घर में मेरी सासू माँ जो है वो रोज़ पढ़ते हैं और वो बोलते हैं हमें भी पढ़ने के लिए, तो मैं भी वही आदत लगा दी हूँ। रोज़ पूजा के बाद थोड़ी भगवत गीता पढ़ने का, रोज़ पूजा कभी कभी लक्ष्मी पुराण पढ़ने का, ऐसे ही मैं पढ़ती रही हूँ। हर तरह की बुक मेरे पास है, मैं पढ़ती हूँ। और ये पढ़ने के बाद ना मैं जाऊँगी तुलसी पूजा कर लूँगी। तुलसी पूजा के बाद मेरा काम हो जाएगी।
और मेरे चैनल में 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गई है। और मैं ना ज़्यादा वीडियो नहीं डाली हूँ, बस शॉर्ट्स डाल रही थी क्योंकि बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। और क्योंकि मेरे अभी 15-20 दिन हो गई है, मेरे सासू माँ आए थे घर, तो उनको ये सभी थोड़ी पसंद नहीं आएगी, इसीलिए मैं बनाना बंद कर दी थी। वो 15-20 दिन रहेगी, क्यों ऐसे काम करके उनका दिल दुखाना, इसलिए मैं नहीं बना रही थी। वो जाने के बाद फिर बनाए, क्योंकि वो कैसे सोचते हैं कि ये सब ही करके थोड़ी ना पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मैं भी एक ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब जब भी यूट्यूब पहले मैं देखती थी, जब यूट्यूब चैनल नहीं खोली थी, यूट्यूब देख रही थी, तभी बहुत सारे लोग बता रहे थे कि आप भी ऐसे वीडियो बना के सोशल मीडिया में पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए मैं भी वीडियो बनाना शुरू की। और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा एडिटिंग वगैरह नहीं आता है। और मैं शॉर्ट्स डाल रही थी थोड़ी बहुत दिन से, वो शॉर्ट्स में ही मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हुई। और अभी मैं सोच रही हूँ रोज़ डेली ब्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरा डेली रूटीन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अभी मैं दिखाती हूँ मैं सुबह क्या क्या काम की हूँ। सुबह मतलब सुबह का जो काम होता है वो मैं क्या क्या की हूँ, इसके बाद वो वीडियो में रखी हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में मैं दाल, चावल, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी और मैं छोटी इडली, चटनी ये सभी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी बेटी टिफ़िन लेके जाओगी। अभी मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बना देती हूँ। मैं पहले आलू को ऑयल में फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद सोयाबीन को भी मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। सोयाबीन भी मैं फ्राई कर ली हूँ और उसके बाद इसको निकाल के मैं ना कढ़ाई में प्याज, ऑयल डाल के जीरा, प्याज वगैरह जैसे मसाले देते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट वो सभी डाल के मैं इसका सब्ज़ी बना दूँगी। और अभी मैं मसाला अच्छे से भून लूँगी। उसमें टमाटर, हल्दी, नमक और चिली पाउडर सभी डाल दूँगी। सभी डाल के इसको अच्छे से चला लूँगी, फ्राई कर लूँगी। उसके बाद आलू सोयाबीन को डाल के 4-5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और मैं उस तरह चटनी बना रही हूँ, टमाटर चटनी। टमाटर चटनी में वैसे ऑयल डाल के मैं टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, चना दाल ये सभी डाल के ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसका चटनी बना लूँगी। और इधर मेरे हस्बैंड जो है पौधे में पानी दे रहे हैं। और ये जो सारे छत के ऊपर हमारे बहुत सारे पौधे लगे हैं ना, ये सभी हमारे ओनर जो हम ऊपर रहते हैं उनसे का पहले ये पौधा सभी था, तो वो भी केयर लेते हैं, हम भी केयर लेते हैं, साथ में लेते हैं। और इधर मैं आ गई छोटी इडली बनाने के लिए। इसको मैं तुरंत ही मिक्स करके तुरंत ही डाली, ये जल्दी हो जाती है। उड़द दाल भिगा के रख दीजिए और 2 घंटे पहले ग्राइंडिंग करके उसमें सूजी मिला के, प्याज, कड़ी पत्ता सभी डाल के उसका बैटर बना के आप ऐसे बना सकते हैं। बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ टमाटर की चटनी, यही सही है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और बच्चों को तो रोज़ रोज़ अलग अलग तरह की टिफ़िन चाहिए, इसीलिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ सोच के ऐसे ही बना देती हूँ। और वो खुशी खुशी ले भी जाते हैं टिफ़िन। रोज़ एक जैसा देंगे तो उनका मन नहीं करता खाने के लिए। और ये मेरी बन रही है, ये आप भी बनाइए, ज़रूर अच्छा लगेगा। इसके साथ आप नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, पुदीना की चटनी, कोई भी चटनी बना दीजिए। मैं तो टमाटर की चटनी बनाई हूँ, क्योंकि टमाटर चटनी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बनाई हूँ। और मेरा ये हो रही है। और मेरी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है और चावल मेरे हो गई है, दाल भी बन गई है। और इसको बनाने से मेरा काम कंप्लीट हो जाएगी। और मैं इसको नाश्ता खाने के लिए बना रही हूँ और टिफ़िन में लेने के लिए बना रही हूँ मेरी बेटी का। और मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह टिफ़िन लेके ही जाते हैं, इसलिए मैं चावल, दाल, सब्ज़ी सब कुछ सुबह ही बना देती हूँ। और मैं टमाटर को जो सुबह फ्राई करके रखी थी उसको भी मैं ठंडा कर दी थी और उसको मैं मिक्सर जार में डाल के उसका भी चटनी बना दी हूँ। और खाना बनाने का काम कंप्लीट करके मैं आ गई मेरी बेटी को रेडी करने के लिए, स्कूल जाने के लिए।
अभी स्कूल और थोड़े दिन ही है, उसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी 1 महीना। और मैं उसको यूनिफॉर्म वगैरह पहनाती हूँ। नहाने का काम उसका पापा करवाते हैं, उसका पापा उसको नहलाते हैं। मैं बस उसका रेडी करवाती हूँ, बाल बनाती हूँ, बस यही काम करती हूँ और खाना खिलाती हूँ। इतना ही काम मैं करती हूँ। और नहाने का, सुबह उठाने का काम उनके पापा के है। और उसका बाल बांधने के लिए मुझे बहुत टाइम जाती है, इसलिए मैं सोची हूँ इस संडे को उसका बाल कट कर दूँ, थोड़ी छोटी बना दूँ, जिसकी वजह से मुझे ये चोटियाँ नहीं बनाना पड़ेगा। और स्कूल में ऐसे नियम बना दिए हैं कि जिसका कान के नीचे बाल होगी तो वो उसको 2 चोटियाँ बना के आनी है। अगर लंबा है तो उसको ऐसे करना है, नहीं तो बस ऐसे रबर बैंड डाल सकते हैं। लेकिन कान के नीचे होने से चोटियाँ बांध के आएंगे, बिल्कुल भी खुला नहीं रख सकते। इसलिए मैं उसका बाल बांधने में ही सुबह मेरी टाइम चली जाती है। बहुत टाइम लेता है बाल बांधने के लिए। और अभी मैं सुबह का काम जो है कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद वो जाने के बाद ना मुझे पूजा करनी है, क्योंकि पूजा मैं पहले सुबह उठ के नहीं कर पाती हूँ जल्दी में। इसीलिए मैं पूजा का काम जो होता है वो ये लोग ऑफिस और स्कूल जाने के बाद करती हूँ। और इसका बाल बन गई और मेरे हस्बैंड भी उनका काम कंप्लीट कर दिए। सुबह का काम ख़त्म करके वो भी नाश्ता लेने के लिए खुद ही चले गए किचन को। और लेट होती है ना तो वो खुद ही ले लेते हैं। मुझे मैं दूँ वो वेट नहीं करते, वो खुद ही ले लेते कभी कभी। लेकिन मैं मना करती, मैं आती हूँ देती हूँ, ऐसे बोलती हूँ। और ये स्कूल जा रही है, अभी उनका नाश्ता वगैरह हो गई, स्कूल जा रहे हैं। उसका पापा के साथ जाती है स्कूल, और लेने के लिए मैं जाके लेके आती हूँ उसको। 3-5 को उसका स्कूल छुट्टी होती है, इसलिए मैं लेके आती हूँ। और ये था मेरा आज सुबह से 11 बजे तक की रूटीन जो मैं की हूँ। तो बहुत पूरा दिन की रूटीन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे 1K सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हो गए, मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मुझे और भी बहुत मेहनत करनी है यूट्यूब में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। फिर मिलती हूँ और एक नई ब्लॉग में। बाय बाय।